हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर श्री सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इतिहास चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बिल्कुल कवर करवाने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें, और जो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिस तरह का बनता है उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से ढंग से याद कर ले, ताकि एग्जाम में जब भी आवे तो इसका ये मतलब प्रश्न छूट कर नहीं आना चाहिए। बस इतना आप लोग को करना है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। और इसी प्रकार से सारे चैप्टर का अगर जो आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग चैनल का सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका आया है हुआ है। प्रश्न यहाँ पे पढ़िए, और अगर इसका जवाब आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब देते चले। क्या पूछ रहा है? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांसीसी क्रांति, बी में औद्योगिक क्रांति, सी में अमेरिकी क्रांति और डी में है रूसी क्रांति। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मैं दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। याद रखेंगे, औद्योगिक क्रांति। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो गया? बी करेक्ट हो गया। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं 1 का जो भी आपका ऑप्शन सही हो, वो ऐसे इस तरह से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? कह रहा है, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिकी क्रांति, बी में है फ्रांसीसी क्रांति, सी में है रूसी क्रांति और डी में है औद्योगिक क्रांति। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति होगा। याद रखेंगे, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? कह रहा है, किस अर्थव्यवस्था के उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक एकाधिकार होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया पूंजीपति मिश्रित समाजवादी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। इसका करेक्ट आंसर मैं भी बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 वर्गों में। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? तो 2 वर्गों में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। इसका करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सेंट साइमन। ठीक है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो सेंट साइमन था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या प्रश्न कहता है? कह रहा है, स्वपारदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वपारदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? इसका आंसर आप लोग को याद रखना है, ओवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओवन। आगे देखिए 7 में क्या कहता है? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? बताइए, 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है लुई ब्ला, बी में है सेंट साइमन, सी में कार्ल मार्क्स और डी में है रॉबर्ट ओवन। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका प्रश्न करता है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ओवन को। ठीक है, रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? अलग कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप लोग को बताना है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी, बी में इंग्लैंड, सी में फ्रांस और डी में है पोलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। याद रखेंगे, बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे
करा प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी इसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। तो कहाँ, तो आपको याद रखना लंदन में। आगे देखिए कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, मार्क्स एवं एंगेल्स। मार्क्स एवं एंगेल्स ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। ये कब हुआ, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1848। याद रखना है ये प्रश्न को। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 13 में 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमीनर की स्थापना कहाँ हुई थी, ये बताना है आपको। तो 13 का करेक्ट आंसर आपको याद रखना है मॉस्को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मॉस्को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। तो 14 का करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, कार्ल मार्क्स। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, तो कार्ल मार्क्स ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। देखिए सब प्रश्न अभी तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न को लाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे 1848, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1848 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, करा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। याद रखना है इसको, ये प्रश्न पूछा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसको डी याद रखना है, 1 मई को। 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की तिथि को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 करा द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ द्वितीय इंटरनेशनल का बना। ये 17 का बताना है आपको। तो 17 का जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो 1889 हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए 17 17 17 दो को है। आगे देखिए यहाँ पे 17 नहीं है, 18 होगा ये, और आगे वाला 19 होगा। ठीक है, ये 18 है। आगे देखिए कह रहा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ। तो 18 का जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1864। याद रखेंगे 1864। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कह रहा दास कैपिटल किसकी रचना। ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए आप इस पे ध्यान देंगे। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, कार्ल मार्क्स और फ्रेंड एंगेस्ट। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 21 में कह रहा किसे समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है। किसे समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दास कैपिटल को। देखिए 22 में क्या कर रहा है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, कह रहा वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। 23 में क्या पूछ रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, याद रखेंगे जर्मनी में। आगे देखिए क्या कह रहा है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए याद रखेंगे दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1867 में। 1867 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 25, समाजवादी समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, दास कैपिटल को। 26 में देखिए
क्या कर रहा है, वार एंड पीस किसकी रचना। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, इसलिए इस प्रश्न पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वार एंड पीस किसकी रचना है। इसका याद रखेंगे। ऑप्शन आपको लियो टाल्स्टाय का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लिया टाल्स्टाय का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करता है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर याद रखना है ड्यूमी ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा। रूस की सांसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है। आगे देखिए 28 में खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। खूनी रविवार किस तिथि तथा किस वर्ष को हुआ था। ये सब्जेक्टिव प्रश्न में मतलब पूछा जाता है खूनी रविवार क्या है, तो ये लिखना पड़ता है, इसलिए याद रखेंगे 9 जनवरी 1905। ठीक है, 9 जनवरी 1905 खूनी रविवार की स्थिति को हुआ था, तो 9 जनवरी और किस वर्ष 1905 में। नेक्स्ट है आपका 29 में कह रहा रासपुटीन कौन था। रासपुटीन कौन था, तो 29 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भ्रष्ट था, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपुटीन कौन था, तो भ्रष्ट था। आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी था, कौन था, इसका याद रखना है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्लेखानोव। प्लेखानोव आपका क्या है, रूस का पहला समाजवादी था। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में करा 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी, हाँ बी, बी नहीं डी हो जाएगा, निकोलियम द्वितीय। निकोलियम द्वितीय 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था, तो निकोलियम द्वितीय का। नेक्स्ट देखिए कह रहा निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रूस में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करता है, रूस में शोषण डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 33 का करेक्ट आंसर आपको याद रखना 1883। ये हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा बोल्शविक क्रांति कब हुई। बोल्शविक क्रांति कब हुई, एक प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए याद रखेंगे। तो बोल्शविक क्रांति कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवंबर 1917। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है प्रश्न। कह रहा रूस में कृषमदास प्रथा का अंत कब हुआ। देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, रूस में कृषमदास प्रथा का अर्थ कब हुआ, अंत कब हुआ, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1861। देखिए आगे आपका है 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, कह रहा कि रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, आतंक का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा रूस में जार का अर्थ होता है, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए याद रखेंगे, प्रश्न पूछा हुआ है, आगे आ सकता है। 37 में देखिए क्या कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है रूस का सम्राट। ठीक है, रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। आगे देखिए कह रहा है रूस में कृषि दास्ता किसने समाप्त की। क्या पूछा है, रूस में कृषि दास्ता किसने समाप्त की, तो आपको याद रखना आर एलेक्जेंडर द्वितीय। एलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से मानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ठीक है, याद रखना है, ये प्रश्न आया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे अप्रैल अप्रैल थीसिस किसने तैयार की। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, 41 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन।
ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए याद रखेंगे लाल सेना का गठन किसने किया था। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्राल्सटकी। ट्राल्सटकी, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किस देशों के बीच हुआ था। इसका आंसर क्या होगा, 43 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कम्युनिटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था। कम्युनिटी का स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर याद रखना है, बी हो जाएगा, साम्यवाद का प्रचार करना। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। इसका आंसर जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। ठीक है, 46 में देखिए क्या कहता है, कह रहा है 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। यह प्रश्न आ चुका है, इसलिए याद रखेंगे 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन। ठीक है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने। आगे देखिए कह रहा चेका क्या था। चेका क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, पुलिस दास्ता था। ठीक है, चेका क्या था, पुलिस दास्ता। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 में क्या रहा है, भूमि शांति और रोटी ये तीन नारे किसने किए। सॉरी, भूमि शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए। 48 का करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। ठीक है, 49 में कर रहा है साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, रूस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रूस में। देखिए 50 में क्या कहता है, रूस से क्या है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको ऑप्शन में याद रखना है, सी, लेनिन। ठीक है, आगे देखिए 51 में कह रहा नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था, तो लेनिन था, याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 52 में कह रहा लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। इसका याद रखना 1921, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 53 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा 53 में लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, 1924। लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924। आगे देखिए कह रहा सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका प्रश्न यहीं तक था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारा ये सब प्रश्न याद होगा। तो आप फटाफट क्या करिए, इसे आप याद कर लें। ठीक है, ऐसा प्रश्न जब भी आवे तो आपसे पूछ, देखिए पूछा हुआ प्रश्न इसमें आया हुआ है तो पूछा प्रश्न ही पूछा जाता है। जैसे ये प्रश्न देखो पूछा हुआ, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना है ये प्रश्न को। और एग्जाम में आवे तो ये छूटे नहीं। देखिए 3 बार पूछा हुआ, 11, 19 और 21 में, इसलिए याद रखना है। मिलते हैं इस वीडियो में, आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।